अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको अपने चैनल पे वेलकम कहती हूँ। थंबनेल देखकर तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज मैं कद्दू गोश्त की रेसिपी बनाने जा रही हूँ और जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। तो आज हम इस रेसिपी को बहुत आसान और सिंपल तरीके से बनाएंगे और इजीली ये कुक हो जाएगी। कद्दू गोश्त बनाने के लिए आपने एक प्रेशर कुकर ले लेना है और उसमें आपने ऑयल और घी दोनों को शामिल करना है। दोनों चीज़ें आपने इक्वल क्वांटिटी में लेके वो इसमें शामिल कर लेनी है। उसके बाद आपने इसके गर्म होने का वेट करना है। जैसे ही ये गर्म हो जाए तो आपने इसमें एक बड़ा प्याज कट करके वो शामिल कर लेना है और इसके साथ साथ आपने इसमें कुछ लहसुन के जवे शामिल करने हैं और इनको फिर आपने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। आपने इनको तब तक फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन कलर के ना हो जाएं। तकरीबन 15 मिनट तक ये लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे। तब तक आपने इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लगे और आपके प्याज और लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। तो मैं आपको 15 मिनट के बाद मिलती हूँ, तब तक ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। ऑलमोस्ट 15 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं कि लहसुन प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड करेंगे गोश्त। आपके पास मटन है या बीफ है, जो भी आपको पसंद है आप वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें गोश्त शामिल कर लिया है। इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से हिला लेना है और इसमें आप कुछ डालेंगे स्पाइसेस में सबसे पहली चीज़ इसमें जाएगी वो है नमक। नमक की क्वांटिटी आप कोशिश करें कि कम ही रखें क्योंकि ऑलरेडी गोश्त नमकीन होता है तो फिर आपको ज़्यादा नमक होने का प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए आप नमक को कम ही शामिल करें। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें नमक शामिल कर दिया था। इसके बाद मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून ही रेड चिली का पाउडर और उसके बाद इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। आप 1 टीस्पून हल्दी पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून भी शामिल कर सकते हैं। हल्दी का पर्पस जस्ट कलर डेवलप करना होता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने 1 टेबलस्पून हल्दी शामिल कर दी थी। और जो लास्ट पेज में चीज़ जाएगी वो है सूखा धनिया, उसका भी आपने 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर लेना है। इसको फिर आपने अच्छी तरह से हिला के इसमें आपने शामिल कर लेना है पानी। तकरीबन आपने इतना पानी शामिल करना है कि हमने इसको आधा घंटा वेट देना है ताकि हमारा गोश्त अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और पानी भी हमारा ख़त्म हो जाना चाहिए। तो इसमें तकरीबन हाफ़ जग पानी मैं शामिल करने जा रही हूँ। तो आपने इसमें हाफ़ जग पानी शामिल करके इसको आपने वेट लगा देना है। आपने आलमोस्ट इसको 30 मिनट तक वेट लगाना है और 30 मिनट के बाद हम इसको खोलेंगे। 30 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और मैंने इसकी सारी स्टीम को निकाल लिया था। उसके बाद मैंने इसका ढक्कन खोला है और आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त भी मेरा बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, अच्छी तरह से गल चुका है। इसके बाद मैंने इसका फ्लेम दोबारा ऑन कर दिया था और इसको मैंने अच्छी तरह से अब भुनाई करनी है। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से भून लेना है। भूनने के बाद आपने इसमें कद्दू शामिल कर देना है और कद्दू मेरे पास तकरीबन आधा किलो थे जो मैं इसमें बारीक बारीक काट के वो शामिल कर दूँगी। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ कद्दू, और कद्दू को आपने अच्छी तरह से वॉश करके उसकी पीलिंग करके आपने उसको बारीक बारीक फॉर्म में कट करके शामिल कर लेना है। और शामिल करने के बाद आपने इसको 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद आपने इसमें शामिल कर लेना है पानी। आलमोस्ट 1.5 ग्लास आपने इसमें पानी शामिल कर देना है और पानी शामिल करने के बाद आपने इसको अगेन वेट लगा लेना है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी ये कद्दू जो है ये भी सॉफ्ट नहीं है, तो इसको सॉफ्ट करने के लिए हमें इसको अगेन वेट लगाना पड़ेगा। लेकिन आपने जस्ट 5 या 10 मिनट के लिए इसको वेट लगाना है, ज़्यादा वेट नहीं लगाना वरना ये ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो जी मैंने इसको वेट पे रख दिया है। अब आपने इसका 10 मिनट वेट करना है और उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे। 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैंने इसकी सारी स्टीम निकाल ली है और इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ लास्ट स्पाइसेस जो कि हॉट स्पाइसेस हैं, यानी कि गरम मसाला। वो आपने इसमें 1 चम्मच शामिल कर लेना है और आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये कितना डिलीशियस लग रहा है। आप इसको किसी भी सर्विंग डिश में ऐड कर लें और इसको एंजॉय करें। तंदूर की रोटी के साथ एंजॉय करें, लस्सी के साथ एंजॉय करें या घर की रोटी के साथ एंजॉय करें। इट्स अप टू योर टेस्ट।
मुझे दीजिए इजाज़त, एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।